वालेकुम क्लास। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये लेक्चर हमारा 4 है, जिसमें हम आज बात करेंगे रिलेशनशिप के ऊपर कि रिलेशनशिप क्या है, इसकी डिग्रीज क्या हैं और इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एंटिटीज़ के बारे में बात की, उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं यानी कि एट्रीब्यूट्स के बारे में बात की, और उन एट्रीब्यूट्स की डिफरेंट टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था कि उसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो क्या हैं। आज हम इसके जो तीसरा कंपोनेंट है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, रिलेशनशिप, उस पर हम आज बात करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि रिलेशनशिप है क्या चीज़। आपको पता है कि जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो डेटाबेस में हम डाटा सेव करते हैं। अब डेटाबेस में डाटा किसके मुतल्लिक होता है, डिफरेंट एंटिटीज़ के दरमियान या उसके मुतल्लिक जो डाटा इकट्ठा किया जाता है उसको हम डेटाबेस में सेव करते हैं। अब डिफरेंट एंटिटी के दरमियान एक लॉजिकल कनेक्शन भी होता है। उस लॉजिकल कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप। जो भी रिलेशनशिप में एंटिटीज़ हिस्सा लेंगी या पार्टिसिपेट करेंगी तो हम उनको बोलेंगे कि ये क्या है, पार्टिसिपेंट है। और यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट भी है कि जो रिलेशनशिप है वो डिफरेंट एंटिटीज़ के दरमियान भी हो सकता है और एक एंटिटी का अपने साथ भी रिलेशनशिप अकर हो सकता है। और जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हमेशा ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डिफरेंट एंटिटीज़ के दरमियान जो इंट्रैक्शन होती है, डिफरेंट एक एंटिटी दूसरे एंटिटी पे डिपेंड कर रही होती है, तो उसको फिर हम क्या करते हैं कि एक रिलेशनशिप की मदद से डिफाइन करते हैं कि ये वाली जो एंटिटी है वो दूसरी एंटिटी पे डिपेंड कर रही है या ये एंटिटी किसी तीसरी एंटिटी पे डिपेंड कर रही है, या एक एंटिटी का दूसरी एंटिटीज़ के दरमियान जो लिंक है वो ये वाला है। मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे कि अगर मैं बात करूँ टीचर, स्टूडेंट और सब्जेक्ट की, तो अब ये डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। अब इनका आपस में रिलेशनशिप है वो कैसे, टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को टीच करता है, और स्टूडेंट क्या करते हैं कि कोई ना कोई जो सब्जेक्ट है वो रीड कर रहे होते हैं। अब कोर्स या सब्जेक्ट एक डिफरेंट एंटिटी है, स्टूडेंट एक डिफरेंट एंटिटी है, टीचर एक डिफरेंट एंटिटी है, लेकिन इनके दरमियान एक कनेक्शन है कि टीचर टीच करता है और जो स्टूडेंट है वो डिफरेंट सब्जेक्ट जो हैं वो स्टडी करते हैं। तो अब ये जो लॉजिकल कनेक्शन बना है इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, रिलेशनशिप है। मतलब जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो आपके पास दो किस्म के रिलेशनशिप होंगे, एक को हम बोलते हैं टोटल, एक को हम बोलते हैं पार्शियल। अगर एक आपका एंटिटी सेट है उसमें जितनी भी एंटिटीज़ हैं वो सारी की सारी रिलेशनशिप में हिस्सा लें, एक रिलेशनशिप बन रहा है उसमें पार्टिसिपेंट करें, उसमें पार्टिसिपेट करें, तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, टोटल रिलेशनशिप है। अगर एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक एंटिटी सेट के अंदर कुछ एंटिटीज़ किसी भी रिलेशनशिप में हिस्सा लें तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल, क्योंकि पार्शियल का मतलब होता है थोड़ी मिकदार में, कम मिकदार में, फुली नहीं होता। तो इसी तरह जब हम बात करते हैं कि पार्शियल रिलेशनशिप, तो समझ आइएगा कि एक यहाँ पे एक ऐसा वो रिलेशनशिप अकर हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, जिसमें एक एंटिटी सेट या एक टेबल के कुछ जो हैं इंस्टेंस या कुछ जो रिकॉर्ड हैं वो किसी दूसरी एंटिटी के साथ लिंक करेंगे, सारे के सारे लिंक नहीं करेंगे। तो इसको हम बोलेंगे पार्शियल रिलेशनशिप। अगर सारे के सारे लिंक करेंगे तो उसको हम बोलेंगे टोटल रिलेशनशिप। और हमेशा ये बात भी याद रखिएगा कि जो आपका रिलेशनशिप होगा उसको आपने डायमंड की शेप में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि डायमंड सिंबल यूज़ करना है, तो वो बेसिकली एक रिलेशनशिप को डिफाइन करना शुरू कर देगा। जब हम डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री क्या है, बेसिकली एक एंटिटी के दरमियान मैंने अभी बताया कि डिफरेंट एंटिटीज़ होती हैं, तो किसी भी रिलेशनशिप के अंदर जितनी नंबर ऑफ एंटिटीज़ होंगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। एक रिलेशनशिप है उसमें 3 एंटिटीज़ हैं, जैसे मैंने अभी शेयर किया कि अगर एक स्टूडेंट, टीचर और कोर्स की बात की जाए तो इसमें नंबर ऑफ एंटिटीज़ कितनी हैं, 3 हैं, तो इस रिलेशनशिप का डिग्री क्या होगी, 3 होगी। और किसी भी रिलेशनशिप की जो डिग्री है उसको हम 3 फर्दर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन है यूनिरी रिलेशनशिप,
सेकंड वन है बाइनरी रिलेशनशिप एंड द थर्ड वन इज द टर्नरी रिलेशनशिप है। तो यूनरी का मतलब क्या होता है? यूनरी रिलेशनशिप, इसमें यूनरी का मतलब क्या होता है? वन। तो एक ऐसी टाइप ऑफ रिलेशनशिप जिसमें एक रिलेशनशिप अक्कर होता है किसके दरमियान? किसी भी एंटिटी का अपने साथ ही जब रिलेशनशिप अक्कर होगा तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है? यूनरी रिलेशनशिप है, और उसको हम बोलते हैं रिकर्सिव रिलेशनशिप। इसको मैं एग्जांपल के साथ शेयर करता हूँ। जैसे एक पर्सन है, अगर उसका मैं रिलेशनशिप क्रिएट करूँ तो एक पर्सन रहता है किसके साथ? डिफरेंट दूसरे पर्सन के साथ। अब आपके घर में डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स हैं, वो क्या हैं? वो पर्सन हैं। तो अब अगर मैं एंटिटी पर्सन की बनाऊं तो एक पर्सन का जो इंस्टेंस है, अब इंस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि उस क्लास का या उस एंटिटी का एक जो रिकॉर्ड होगा, एक मेंबर होगा, वो क्या होगा? इंस्टेंस होगा। तो एक इंस्टेंस का अपनी ही क्लास के किसी दूसरे इंस्टेंस के साथ जो रिलेशनशिप होगा उसको हम बोलेंगे यूनरी रिलेशनशिप। यहाँ पे ये बात याद रखना कि हम बात कर रहे हैं कि एक क्लास, कोई भी क्लास है, उसका एक रिकॉर्ड अपनी ही क्लास के दूसरे या तीसरे या चौथे रिकॉर्ड के साथ लिंक आउट हो या उसके दरमियान एक रिलेशनशिप कायम हो तो उसको हम बोलेंगे यूनरी रिलेशनशिप। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइनरी रिलेशनशिप की। तो बाइनरी का मतलब टू होता है। तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें सिर्फ दो एंटिटीज के जो इंस्टेंस है उन्हीं के दरमियान रिलेशनशिप अक्कर हो या उनके दरमियान क्रिएट हो तो उसको हम बोलेंगे बाइनरी रिलेशनशिप। जैसा कि प्रेसिडेंट है और मैं बात करूं सेकंड जो एंटिटी है वो क्या है? कंट्री है। तो किसी भी कंट्री का प्रेसिडेंट क्या होगा? एक ही होगा, यानी कि हर एक कंट्री एक प्रेसिडेंट रखती है। तो अब कंट्री एक अलग एंटिटी है, प्रेसिडेंट एक अलग एंटिटी है, तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा तो उसको हम बोलेंगे बाइनरी रिलेशनशिप। अब मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास एक प्रेसिडेंट का एक टेबल है, उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट के नाम लिखे हुए हैं, सिर्फ उनके नाम लिखे हुए हैं। लेकिन दूसरा जो मेरे पास टेबल है वो क्या है? वो कंट्री का है, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। अब इन दोनों कंट्रीज, अब दोनों जो टेबल्स हैं वो क्या होंगे? आपस में कनेक्ट होंगे एक तीसरी टेबल में, जिसमें हर एक कंट्री का जो प्रेसिडेंट होगा उसका नेम भी लिखा होगा और उसकी आगे कंट्री भी लिखी होगी। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होगा उसको हम बोलेंगे बाइनरी रिलेशनशिप। या आप इसको आसान लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि किसी भी दो एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसको हम बोलेंगे बाइनरी रिलेशनशिप। अब जब हम बाइनरी रिलेशनशिप की बात करते हैं तो बाइनरी जो रिलेशनशिप है वो आगे तीन फर्दर रिलेशनशिप में कन्वर्ट होता है। एक है वन टू वन, सेकंड वन है वन टू मैनी, एंड थर्ड वन इज द मैनी टू मैनी है। अब वन टू वन क्या हुआ? एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें सुनिएगा, व्हेन फॉर ईच इंस्टेंस इन फर्स्ट एंटिटी क्लास, कि किसी भी एक एंटिटी क्लास है, एक कोई भी एंटिटी क्लास है, उसका नाम हमने क्या दिया? पहली एंटिटी क्लास है, उसमें कोई भी इंस्टेंस है, देयर इज ओनली वन इंस्टेंस इन सेकंड क्लास, तो उसका अगर वो लिंक होगा किसी दूसरी क्लास के सिर्फ एक ही इंस्टेंस के साथ, और साथ ये भी कंडीशन है कि सेकंड क्लास का कोई भी इंस्टेंस जो है वो उसका भी लिंक किसी पहली क्लास के सिर्फ एक इंस्टेंस के साथ लिंक हो तो उसको हम बोलेंगे वन टू वन रिलेशनशिप। ये है थोड़ा सा कंफ्यूज सा, लेकिन आप मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैं आसान लफ्जों में बयान करूँ तो एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक टेबल के अंदर एक जो सिंगल रिकॉर्ड है उस वो रिलेट कर रहा हो दूसरे टेबल के सिर्फ एक ही रिकॉर्ड के साथ, तो उसको हम बोलेंगे वन टू वन सॉरी। और ये भी याद रखिएगा कि आपने दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। और जब मैं बात करता हूं कि सेकंड टेबल के, तो सेकंड टेबल में हर एक जो इंस्टेंस है उसका जो लिंक है वो पहले टेबल के सिर्फ एक इंस्टेंस एक रिकॉर्ड के साथ होना चाहिए, तो तब आपका जो रिलेशनशिप होगा वो वन टू वन होगा। इसको मैं एग्जाम्पल के साथ शेयर करता हूं। देखिए, मैनेजर एक एंटिटी है जिसमें डिफरेंट मैनेजर्स का नाम लिखा होगा, और दूसरा है ब्रांच। अब ये जो है, एक जो मैनेजर है, मैं बात करता हूँ मैनेजर मैनेज करता है डिफरेंट ब्रांचेस को। अब
जब भी आपने रिलेशनशिप को डिफाइन करना है तो आपने दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। पहले मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है और फिर ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, या फिर आप कह सकते हैं कि पहले ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें फिर मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें। तो अगर इस रिलेशनशिप को हम डिफाइन करें तो इसमें देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जो मैनेजर है वो सिर्फ और सिर्फ एक बैंक की जो ब्रांच है उसको मैनेज कर सकता है। यानी कि मैनेजर का एक टेबल है, उसमें कोई भी एक मैनेजर का नाम लिखा हुआ है तो उसका जो रिलेशन है वो ब्रांच वाले टेबल के सिर्फ एक रिकॉर्ड के साथ होता है। क्यों? क्योंकि एक ब्रांच जो होती है या एक जो मैनेजर होता है उसके अंडर सिर्फ एक ही ब्रांच हो सकती है। और अगर मैं सिमिलरली ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपको पता है कि हर एक जो ब्रांच है वो उसका सिर्फ एक मैनेजर होता है। यानी कि ब्रांच का जो टेबल होगा उसमें भी जो मैनेजर होगा यानी कि जो ब्रांच होगी वो सिर्फ एक मैनेजर के साथ लिंक आउट होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वन टू मैनी। अब वन टू मैनी इसमें क्या होता है कि ईच इंस्टेंस इन फर्स्ट एंटिटी क्लास के पहला जो आपकी एंटिटी क्लास है उसमें एक जो एंटिटी क्लास है उसका रिलेशनशिप जो है वो दूसरी एंटिटी क्लास के मैनी रिकॉर्ड के साथ लिंक होगा। और सेकंड क्लास के अंदर हर एक जो इंस्टेंस है उसका लिंक जो होगा वो एक ही इंस्टेंस के पहली क्लास के साथ होगा। इसको अगर मैं सिंपली डिफाइन करूं तो एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें पहले टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के मैनी के बहुत से रिकॉर्ड के साथ लिंक करेगा, लेकिन दूसरे टेबल में हर एक रिकॉर्ड जो होगा उसका जो लिंक है वो पहले टेबल के सिर्फ एक रिकॉर्ड के साथ लिंक हो सकता है, ज़्यादा के साथ रिकॉर्ड के साथ लिंक नहीं होगा। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलेंगे वन टू मैनी। जैसे यहाँ पे एक कॉलेज है, अब एक कॉलेज के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। यानी कि एक कॉलेज के अंदर CS भी हो गया, आप ADB CS हो गया, BS CS हो गया, ADB फिजिक्स हो गया, ठीक है, M इंग्लिश हो गया। तो एक कॉलेज के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन जब हम डिपार्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बात याद रखिएगा कि एक डिपार्टमेंट का जो लिंक है वो एक कॉलेज के साथ होगा। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है कि जब भी आपने वन टू मैनी रिलेशनशिप डिफाइन करने तो देखें एक एंटिटी का दूसरे के जिसके साथ मैनी रिलेशनशिप होगा तो वहाँ पे आपने क्राउ फुट 3 लाइनें जो हैं लाइनों के जरिए उसको रिप्रेजेंट करना है। जैसे मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ तो इन द अबव रिलेशनशिप दैट वन कॉलेज हैव मैनी डिपार्टमेंट्स, यानी कि एक कॉलेज के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि ईच इंस्टेंस इन कॉलेज एंटिटी क्लास there is many instance in second entity class and each entity class in department only one instance in the first entity class, यानी कि कॉलेज के साथ। तो हर एक जो लेकिन एक जो डिपार्टमेंट है वो एक ही कॉलेज का पार्ट है। एक जो डिपार्टमेंट है वो किसी दूसरे कॉलेज के किसी एक कॉलेज के अंदर दो डिपार्टमेंट्स नहीं हो सकते। तो इसलिए जो एक डिपार्टमेंट है वो एक ही कॉलेज के अंदर लिंक आउट कर रहा होगा। अब हम बात करते हैं मैनी टू मैनी। नाम से जाहिर हो रहा है कि एक इंस्टेंस जो पहली क्लास है वो लिंक करेगा मैनी इंस्टेंस इन सेकंड क्लास, यानी कि दूसरे क्लास के मल्टीपल इंस्टेंस के साथ। और फिर सेकंड एंटिटी क्लास का हर एक जो इंस्टेंस है वो क्या करेगा कि वो पहली क्लास के मल्टीपल इंस्टेंस के साथ लिंक आउट करेगा। अब यहाँ पे देखें वन टू वन में क्या था कि एक से एक है, लेकिन वन टू मैनी में क्या था, एक से मल्टीपल है। और मैनी टू मैनी क्या है कि वन टू मैनी यानी कि मैनी टू मैनी इंस्टेंस है, यानी कि एक कॉलेज के एक जो आपका टेबल बन रहा है उसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स दूसरे टेबल के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड के साथ लिंक करते हैं और दूसरे टेबल के मल्टीपल रिकॉर्ड पहली जो टेबल है उसके मल्टीपल रिकॉर्ड के साथ लिंक आउट करते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि एक इंस्टेंस जो है पहली क्लास का वो लिंक करता है मल्टीपल इंस्टेंस इन सेकंड क्लास, यानी कि मल्टीपल जो रिकॉर्ड के साथ लिंक करेगा दूसरे टेबल के अंदर। और दूसरे टेबल का हर एक जो रिकॉर्ड है वो पहली क्लास के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड के साथ लिंक करेगा। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है जिसमें क्या होता है कि मैनी रिकॉर्ड इन अ टेबल कैन लिंक टू मैनी रिकॉर्ड इन अनदर टेबल। अब इसको मैं एग्जाम्पल के साथ शेयर करने लगा हूँ कि एक जो स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट और कोर्स की मैं बात करूं तो एक जो स्टूडेंट है वो मल्टीपल कोर्स पढ़ता है, तो एक स्टूडेंट का कोर्स वाले टेबल के साथ जो लिंक होगा वो मैनी होगा। लेकिन एक जो कोर्स है
वो भी तो मैनी स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, तो इसलिए इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो मैनी टू मैनी होगा। होप सो ये आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं होती देन आप इसको दोबारा रिवाइज करें और कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा और आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लास्ट वन इज द टर्नी रिलेशनशिप। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें 3 एंटिटीज किसी भी रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करें तो उसको हम बोलेंगे ये क्या है, टर्नी रिलेशनशिप। या आप ये भी कह सकते हैं कि 3 डिफरेंट किस्म की एंटिटीज के डिफरेंट रिकॉर्ड्स या इंस्टेंस किसी रिलेशनशिप में हिस्सा लें तो उसको हम बोलेंगे टर्नी रिलेशनशिप। जैसे अगर मैं कोर्स और जो मैं स्टूडेंट की बात, सब्जेक्ट की बात करूं, ठीक है, और साथ जो हैं वो क्या हैं, आपके टीचर्स हैं, तो अब ये वाला जो रिलेशनशिप है वो क्या होगा, टर्नी रिलेशनशिप। कैसे, यानी कि एक जो टीचर है वो किस कोर्स मतलब कि BS है, BScs है, BSIT है, BS फिजिक्स है, BS कम्युनिकेशन है, मैथ्स कम्युनिकेशन है, और सब्जेक्ट कौन से हैं, कंप्यूटर है, स्टैट है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, कॉमर्स है। तो आप देखें कि कौन सा टीचर कौन से कोर्स या कौन से डिपार्टमेंट का कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो अब ये वाला जो रिलेशनशिप बनेगा ये क्या होगा, आपका टर्नी रिलेशनशिप होगा। अब यहाँ पे यहाँ टीचर में भी आपका मैनी आता है, क्रॉस फुट आता है, 3 लाइनें आती हैं, तो यहाँ पे 3 लाइनें भी आप लगा सकते हो। तो ये आपका डिफरेंट किस्म का हो सकता है, यानी कि यूनिवर्सिटी ने ये भी रिकॉर्ड रखना होता है कि कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट किस कोर्स में पढ़ा रहा है। तो ये जो रिलेशनशिप क्रिएट होगा उसको हम बोलेंगे टर्नी रिलेशनशिप।